नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी। एक फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है और जो एंगल दिए हुए हैं हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा, इसका सम पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल लाइन हम लोग खींच लेते हैं। तो ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन हमने खींचा, इसको हमने लिख लिया L1। ठीक, ए बी पैरेलल है L1 के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कोण है अल्फा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, दो लाइनें पैरेलल हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा जब दो पैरेलल लाइनों को कट करती है तो इनके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम। तो ये अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस माइनस अल्फा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखें L1 और CD भी पैरेलल है तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लाइन जो है B से जो होते हुए ये लाइन गई है, इसको हम B डैश लिख लेते हैं और ये D से जो गई है ये D डैश। ये दो लाइनें सीधी लाइनें हैं जो O पर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, ये गामा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, ये हो जाएगा। अल्फा और बीटा को हम इधर ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180 360। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है। इसके जो एंगल है ये कोण है B और ये कोण है C, ये कोण हो जाएगा A। ठीक, अगर ये B है तो ये कोण 180 माइनस B होगा, ये कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस C। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, 180 माइनस B प्लस 180 माइनस C, ये लिख सकते हैं। अगर हम बोले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, ये सबको पता होगा। तो इस 180 को हम लोग A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। ठीक, माइनस B प्लस 180 माइनस C, इस तरीके से लिखा जा सकता है। B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 180 प्लस C। ठीक, 180 प्लस A। ठीक, एक ये रिजल्ट आ गया। ये क्या है, अगर कोई हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज है ABC है, तो उसके दो साइडों को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे AB को हमने बढ़ा दिया और AC को बढ़ा दिया, तो जो दो बहिष्कोण बनेंगे उनका जो सम होगा वो 180 प्लस A हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ B प्लस C, ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस A। क्लियर। अगला, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ABC दिया है, कोण B का बहिष्कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, कोण C का बहिष्कोण दिया हुआ है 120 डिग्री, कोण A निकालना है। तो अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि कोण A निकालने के लिए इन दोनों का सम क्या होगा, ये होता है 180 प्लस कोण A, जो अपोजिट एंगल होता है उसका वैल्यू हो जाएगा। तो 180 प्लस A होगा, तो ये कितना है, 110 और ये कितना है, 120।
तो ये बराबर कर देंगे 110 प्लस 120 कितना हो जाएगा 230 डिग्री। ठीक, ये 180 प्लस a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंची फिगर। कैंची फिगर, ठीक। यहाँ पर कोण A दिया हुआ है स्मॉल a डिग्री, कोण B बराबर दिया है स्मॉल b डिग्री, कोण C बराबर दिया है स्मॉल c डिग्री। हमारे पास कोण D की वैल्यू दी हुई है x डिग्री। तो यहाँ पर जो x का मान होगा x बराबर a प्लस b प्लस c हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर AD जो लाइन है इसको हम डॉटेड बढ़ा लेते हैं आगे तक, मान लेते हैं यहाँ पर E पॉइंट पर ये कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। त्रिभुज बन रहा है कौन सा, त्रिभुज DEC, ये बन रहा है। ठीक है, और एक त्रिभुज हमारे पास बन रहा है त्रिभुज ABE। दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। तो देखिए, अगर ये एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक अगर त्रिभुज है हमारे पास ABC, ठीक, तो अगर हम बहिष्कोण C का देखें, C का बहिष्कोण देखें तो ये क्या होगा, अपोजिट जो एंगल होंगे उनका सम होगा। ये अगर A है ये B है तो ये क्या हो जाएगा A प्लस B। ठीक, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या है ABE, ABE है, तो त्रिभुज DEC में E एंगल क्या बनेगा, ये इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण हो जाएगा। तो जब ये बहिष्कोण हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा A प्लस B, A प्लस B, ये हो जाएगा। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें DEC के लिए बात करें तो x डिग्री जो है त्रिभुज DEC के लिए बहिष्कोण हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस B प्लस C, क्या हो गया A प्लस B प्लस C। ठीक, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया। अगर मान लो हमारे पास एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ, मान लो एक इस तरीके का हमारे पास त्रिभुज है, मतलब चतुर्भुज दिया हुआ है हमारे पास, इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, इसकी दी है और इसकी दी है, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये 40 डिग्री है, ये है 110 डिग्री और ये है 35 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इनका सम, कितना 110 प्लस 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा 5, 4, 3, 7, 1, 8 और 1, 185 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये हुआ कैसे, क्योंकि अगर हम ये देखें तो ये पूरा क्या है, एक सर्किल है। ठीक, यहाँ पर क्या बनना है, पूरा सर्किल, तो पूरा कोण कितना है 360 डिग्री बनता है, तो ये 185 है। तो इसका अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 185, जो आएगा वो एंगल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ही देखें कि कोई भी चतुर्भुज होता है तो इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, वो भी 360 डिग्री होता है। ठीक, 3 एंगल हमें पता है, 3 एंगल पता है, तो चौथा एंगल क्या हो जाएगा, चौथा एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस, तो ये तीनों एंगल का सम 40 प्लस 110 प्लस 35 डिग्री, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये एंगल पता हो जाएगा, तो ये एंगल पता है तो इसे हम फिर 360 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो अगर हम इसे 360 से माइनस करते हैं तो हमें ये एंगल भी मिल जाएगा। तो 360 से 360 कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो ये सम आ जाता है। ये हमारा आंसर हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फिगर है, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल ए है, ए बी है और सी है और बी है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। कैसे करेंगे, अगर हम देखें अभी हमने फिगर पढ़ा हुआ था कि इस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कोण की वैल्यू क्या होती है फिगर में, ये फिगर था इस तरीके का,
ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये एक्स था। तो एक्स बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस एक्स। बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस एक्स। ये बात समझ में आई? तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी माइनस ए माइनस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये फिगर है, इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें और यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन को हमें जैसे सॉल्व करना है, अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कैसे करना है। ये अगर हम देखें यहाँ पर एंगल क्या है? ये थीटा है। ठीक, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा प्लस 40 प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 40 प्लस बीटा। ये बात समझ में आई? 110 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा थीटा प्लस बीटा। 110 बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस बीटा। ये बात समझ में आई? अब हम लोग क्या करते हैं? इसे सॉल्व करते हैं। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा थीटा माइनस 40 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो 110 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? थीटा माइनस, ये बराबर में आएगा थीटा माइनस 40 प्लस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 थीटा बराबर 150 डिग्री। ठीक, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग एक रूल देखते हैं, कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर 4 पैरेलल लाइन है, यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन ली है L1, L2, L3 और L4 को 2 तिर्यक लाइनें कट करती हैं। इसका हम नाम लिख लेते हैं, ये M है, ये और N है। ये M कोई लाइन है और ये N कोई लाइन है। ये तिर्यक रेखा कट कर रही है। M लाइन जो है L1 को A पर, L2 को B पर, L3 को C पर और L4 को D पर कट कर रही है। तो इनके बीच में क्या है? A B C, इनकी जो डिस्टेंस है A B C ये आएगी। N जो लाइन है वो L1 को P पे, Q पे, R पे और S पे कट कर रही है, X Y Z। तो हमारे पास ये तो हमको पता है क्या होगा जब 2 पैरेलल लाइनें हैं और इस रेशियो में कट कर रही हैं, इस तरीके से कि A रेशियो B रेशियो C जो है वो X रेशियो Y रेशियो Z में बराबर है, इन दोनों के बराबर है। इस तरीके से ये कट कर रही है। तो हमारे पास एक पहला रिजल्ट निकल के आता है कि A अपॉन B प्लस C जो है वो बराबर हो जाएगा X अपॉन Y प्लस Z के। और जो दूसरा रिजल्ट है, दूसरा रिजल्ट निकल के आएगा B अपॉन A प्लस B प्लस C बराबर Y अपॉन X प्लस Y प्लस Z के। ये रिजल्ट है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी के बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, PQ पैरेलल है RS के, RS पैरेलल है TU और TU पैरेलल है VW के। ये हमारे पास 4 पैरेलल लाइन दी है, उनको 2 तिर्यक रेखाएं कट कर रही हैं। यहाँ पर वैल्यू दी है हमारे पास PR बराबर 20 सेंटीमीटर। PR है, ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक, RT बराबर 44 सेंटीमीटर, RT ये है 44 सेंटीमीटर है। और TV बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। QW बराबर 84 सेंटीमीटर, QW ये है, ये पूरी वैल्यू कितनी है? 84 सेंटीमीटर। ठीक, QS की वैल्यू निकालनी, QS ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, इसको हम कट करें अगर तो रेशियो क्या निकल के आएगा? तो 4 से कट करते हैं तो 4 पंचे 20, 4 से ये कैंसिल 11 बार और 4 अठे 32, 5:11:8 आ गया।
तो जो अनुपात ये है वही अनुपात ये है। अभी हम लोग पिछला रिजल्ट देखा था, A/B/C बराबर X/Y/Z, ये होगा। तो यही रेशियो ये भी हो जाएगा 5, 11 और 8, ये अनुपात हुआ। अब देखिए इस टोटल की वैल्यू कितनी है, 84 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 11 + 8 कितना हो गया, 11, 8, 19, 5, 24 यूनिट है, ठीक। और ये बराबर किसके है, 84 के, 84 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 84/24, ठीक, ये आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू, QS की वैल्यू निकालनी है। QS कितना है, 5, तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 84/24 × 5। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 12 से जाएगा, 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3.5, 3.5 × 5, ये कितना आ जाएगा, 5 25 और 5 × 15, 2 17, 17.5 सेंटीमीटर। QS की वैल्यू कितनी आ गई, 17.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल ये कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। अगर इसके कुछ क्वेश्चन हमारे पास छूटे होंगे तो वो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे करेंगे, तो उसमें हम लोग वो क्वेश्चन ले लेंगे। तो कल से स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करिए आप लोग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।